बीरबल, बताइए, मंत्रियों के काम का हिसाब किताब रखने के लिए आपने जो अंग प्रणाली शुरू की थी, मतलब उस पर काम ठीक से चल रहा है ना? जहां सारे मंत्री बड़े उत्साह से लगे हुए और हमें उम्मीद है कि परिणाम अच्छा ही होगा। बैठ जाइए आप सब लोग। ये क्या है? फरमान है रानी साहिबा। हमें भी पता ये फरमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है फरमान देने की हमें? रानी साहिबा, हमने आपको कोई फरमान नहीं भेजा है, और वैसे भी इस फरमान में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी भड़की हुई हैं? पढ़िए। रानी साहिबा को सूचित किया जा रहा है कि इस महीने से हर महीने रानी साहिबा को सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं खर्चे के लिए दी जाएंगी। 2000 रानी हूँ या दासी हूँ? अरे 2000 में तो सिर्फ हमारा रुमाल आता है भूटान से। ये कपड़े, ये गहने, जूतियाँ कहाँ से आएंगी? हाँ अम्मी जान, ठीक ऐसे ही फरमान एक हमें भी मिला है, जिसके हिसाब से हमें एक महीने में सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी खर्चे के लिए। और मुझे सिर्फ 500। बताओ। खर्चे के साथ साथ आप दोनों की जुबान भी काट देते तो बेहतर होता। जहांपना, वो सारे फरमान हमने भिजवाए। हाँ, हम भी जानना चाहेंगे क्यों। जहांपना, वजीर आजम होने के नाते शाही खर्चों की जिम्मेदारी हमारी है, और ये शाही खर्चे प्रजा के करों से पूरे होते हैं। यदि प्रजा के करों का बोझ कम करना है तो हमें शाही खर्चों में कटौती करनी होगी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ठीक कहा ना बीरबल जी? बिल्कुल सही कहा वजीर आजम बलदेव जी। जनता पर से कर का बोझ कम करने के लिए जो जरूरी है वो तो आपको करना ही। सुन लिया बहना, सुन लिया। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सुझाव बीरबल जी ने जहांपना को दिया। आपको सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और यदि उससे भी कुछ बच गया तो वो हमें लौटाना होगा। क्या 2000 में से मुद्राएं लौटानी भी है? फाड़ में गया आपका फरमान। वैसे बलदेव, अब ये बताइए कि आपने सभी के खर्चे काटे हैं, कुछ खुद का भी खर्चा काटा है आपने कि नहीं? जहांपना, हम तो कोई फिजूल खर्ची करते ही नहीं। अच्छा, आप वो जो हर महीने दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं उसका क्या? तानसेन जी, हम दूसरे मुल्कों का दौरा निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप और आपके मंत्री दूसरे देश का कौन सा अध्ययन और निरीक्षण करने जाते हैं ये हमें सब पता है। जनता का पैसा तफरी पर खर्च होता है, यही वो सच है जो कब से छिपा है। जहांपना, वो सब भी हमने बंद करने का फैसला कर लिया है। बहुत खूब बलदेव। अब हमें यह बताइए कि आपने हमारा खर्चा कितना काटा है? जहांपना, आपके भी थोड़े बहुत खर्चे हमने काटे हैं। आपको हर महीने खर्चे के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे। उतना काफी है हमारे लिए। और जहांपना, आपके साथ जो हजारों हाथी घोड़े होते थे वो सब हटा लिए गए। आपको सिर्फ एक हाथी और एक घोड़ा दिया जाए।
और आपके साथ हजारों सैनिकों का लश्कर चलता था, वो सब बंद। अब आपको कुछ सैनिक ही मिला करेंगे। क्या करें जहां बना, बीरबल जी का सुझाव ही ऐसा हमें करना पड़ रहा है। बीरबल, जहां जब आप अपना खर्चा कम करेंगे तब बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अपने फिजूल के खर्चे कम करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं बलदेव, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब इसका सख्ती से पालन करें। ताक लिया। आपका कोई खर्चा काटा हमने? कुछ कहा हमने आपसे? शाही खर्चे की कटौती की वजह से एक ही दासी बच गई है हमारे पास। अब सारा काम हमें ही करना पड़ता है। उर्वशी जी, बताइए हम कौन हैं? छोड़िए। नहीं छोड़ सकते। हम तब तक अपना हाथ मुंह से नहीं हटाएंगे जब तक आप हमें ये ना बता दें कि हम कौन हैं। शाही खून है हम। अरे वही तो हम कह रहे हैं, अपना हाथ हटा लीजिए, हमने आपको पहचान लिया है। शहजादे सलीम हैं आप। कमाल है, आपने हमारा चेहरा देखे बिना हमें पहचान लिया। वाह, क्या तेज दिमाग है आपका भी। वैसे उर्वशी जी, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। सच? ये देखिए। सिर्फ एक ही जूती? हाँ उर्वशी, वो क्या है कि शाही खर्चे की कटौती की वजह से हम सिर्फ एक ही जूती ला पाए हैं, लेकिन लाए हैं सबसे अच्छी वाली। अरे लेकिन एक जूती कौन पहनता है? आप पहन लीजिए ना। उर्वशी जी, उर्वशी जी, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा, आप क्या लेकर आए हैं? हाँ? एक झुमका, एक पायल? हाँ? नहीं उर्वशी जी, एक जूती लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। वो क्या है ना उर्वशी जी, शाही खर्चे की कटौती की वजह से मैं एक ही जूती ला पाया। वैसे भी वो दुकानदार कह रहा था कि कोई एक बेवकूफ आया था जो एक जूती लेके चला गया, और मैं तो हूँ समझदार दिमाग, इसलिए मैं आपके लिए एक जूती ले आया। देखिए देखिए कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी जूती है। तेरी खुद की शक्ल तो अच्छी है नहीं, जूती क्या अच्छी लगेगा। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी तो बंदर जैसी है। अरे तेरी लंगूर जैसी है। ओ, तो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा था, वो बेवकूफ आप ही हैं। तू लंगूर है, बेवकूफ तू है। अरे आप वो बंदर जैसी शक्ल के। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और दिखाइए, जूती दिखाइए। हमें तो जूतियां मिल गई है, हम पहन के दिखाएं? हाँ। लेकिन ये तो बहुत छोटी है, हमारे नाम की नहीं है। अब आप नखरे बहुत करती है, पहनिए। लेकिन हम कैसे पहनेंगे, हमें छोटी होगी। उर्वशी, शाही खून है हम, हमारे सामने अच्छे अच्छे पहलवानों की नहीं चलती, तो ये जूती क्या चीज है, हम पहनाते हैं। हाँ मैं भी पहनाता हूँ। अरे बहुत छोटी है, नहीं हमारे नाप की नहीं है। अरे छोड़िए, बहुत छोटी है, छोड़िए छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है हमें। एक काम करना पड़ेगा वासु। क्या? काटनी पड़ेगी। नहीं नहीं, जूतियां क्यों काटना चाहते हैं आप दोनों? नहीं उर्वशी जी, जूतियां नहीं, आपकी उंगलियां। छोड़िए। हाँ उर्वशी जी, क्या फायदा, जूती के अंदर उंगलियां दिखती ही नहीं है, काट देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तू यहीं बैठ, हम अपनी तलवार लेकर आते हैं। हाँ। उर्वशी जी, जब आपकी उंगलियां कटेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। हाँ? मैं इनको थोड़ा सा गीला कर देता हूँ, दर्द कम होगा। अरे उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, हमारी तो कोई हम ओए, दिखाई नहीं दे रहा है हम खड़े हैं यहाँ। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत गुस्से में हैं हम आज। ये शाही खर्चे की कटौती बंद कीजिए। अब बात है ना हमारे मान और सम्मान पर आ गई है जहापना।
क्या बात कर रही हैं आप रानी साहिबा? ये कौन सा खतरा है जो आपके मान सम्मान पर आ गया है? जहाँ पना हमारी सहेली। तो क्यों बनाती हैं आप ऐसी सहेली जो आपके मान सम्मान पर खतरा ले आए? ऐसी औरतों को अपना सहेली मत बनाइए, हटाइए उन्हें अपनी जिंदगी से। जहाँ पना पूरी बात तो सुनिए आप, पूरी बात सुनते नहीं, बस बक 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 बक। अरे हमारी सहेली प्रतापगढ़ की महारानी हमसे मिलने आ रही है। बहुत खुशी की बात है रानी साहिबा, आपको भी कुछ पल मिल जाएंगे उनके साथ गुजारने के लिए, और हमें भी कुछ सुकून के पल मिल जाएंगे साथ साथ में। हाँ वो तो है, लेकिन हमें नए कपड़े और जेवर चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आधा महल आपके कपड़ों और जेवरों से भरा पड़ा है। हाँ लेकिन वो सारे कपड़े और जेवर महारानी देख चुकी है। अब हम दोबारा पहनेंगे तो वो हम पर हंसेंगी, और दुनिया की सारी रानी और महारानियों में हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएंगी। रानी साहिबा आप इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप तो जो पहनेंगी अच्छी लगेंगी। ये तो सच है, लेकिन जहाँपन आप क्या चाहते हो? दासियों की तरह पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहे? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम जानते हैं आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते और हमारे लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। रानी साहिबा हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते आप। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं रानी साहिबा। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कहकर तो देखिए। कह दूं? कहिए। कुछ भी? कुछ भी। यहाँ पर ना वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके खर्चे के लिए दी है, वो हमें दे दीजिए ना। आप देंगे ना? हाँ देखिए, सोचेंगे सोचेंगे। ना दे देंगे ना? सोचेंगे। दे देंगे ना? अरे सोचेंगे ना रानी साहिबा, हम सोचेंगे। हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अरे हमने नहीं कहा दे देंगे, खुद ही। ऐसे कैसे दे देंगे? चलिए रानी साहिबा खाना मंगवाइए, बड़ी भूख लग रही है। दिखाई नहीं दे रहा है? आप लोगों के सामने है खाना, खाइए। ये रानी साहिबा ये चावल और दाल। अरे हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, जब तक 15-20 पकवान हमारे सामने नहीं होते हमारी भूख ही मर जाती है। इतने सालों से आपने पकवान खाए, आज के बाद बस दाल चावल मिलेगा, या तो उबली हुई सब्जी, या तो बस मूंग दाल की खिचड़ी। खाना है तो खाइए। रानी साहिबा हम ये सब नहीं खा सकते। तो मत खाइए, 2-4 दिन का उपवास भी हो जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा। रानी साहिबा ये क्या कह रही हैं आप? हम बलदेव ये शाही खर्चे की कटौती के चक्कर में हमारे खाने पीने पे भी कटौती हो गई है। ओ, तभी हम कहें कि आजकल हमारे बादाम और पिस्ते वाला दूध इतना पतला क्यों आ रहा है। मामू जान शाही खून है हम, और आपने हमारे दूध में बादाम और पिस्ते कम डलवाए, और इसीलिए आजकल हमारे फौलाद जैसे डोले कम होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा? मुझे पता है, अब सलीम भाई साहब अपने फौलादी हाथों से पिताजी का गला दबा देंगे। अरे ये हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। हाँ थोड़ी देर में बेजान भी हो जाओगे। सलीम, ओए ओए रुको, पीछा पीछा, बंद करो ये सब। भाई साहब ने कुछ भी नहीं किया, ये कोई शाही खर्चे की कटौती नहीं हो रही है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने कहा है। क्यों 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 किया आपने ऐसा? क्यों? अरे देखा है अपने आप को, खा खा के कितने मोटे हो गए। रानी साहिबा आपसे कम ही है। अभी अगर वहां से हम सबको कोई देख रहा होगा तो उसे सलीम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। कहाँ है? वहां पे तो कोई भी नहीं है। आप ना जहाँ पर ना कुछ भी बोलते रहते, और वैसे भी अपने शरीर का ध्यान रखे, सेहत का ध्यान रखे। इतना मोटा पेट लेके जंग लड़ने जाएंगे आप? हाँ तो जंग क्या हम अपने पेट से लड़ते हैं? जंग लड़ने के लिए हथियार होते हैं हाथ में। ओए मजाक करना बंद कीजिए आप। और वैसे भी ये खाने पीने की कटौती से जो पैसे बचेंगे ना, उससे हम अपने जेवर और कपड़े खरीद लेंगे। तो ये बात है, आपको हमारी सेहत की कोई नहीं पड़ी है, आपको सिर्फ जेवर चाहिए। समझ गए रानी साहिबा, सब समझ गए हम, कोई बात नहीं।
हमारे पास 4000 सोने की मोहरें अभी भी बाकी हैं। वो सब हम आपको दे देंगे। आप हमारे खाने में कटौती मत कीजिए बस। 4000 सोने की मुद्राएं काफी होंगी हमारे लिए। बस हम यूं गए और यूं आए पकवानों के साथ। क्या 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 मतलब अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। और नहीं तो क्या, ये 4000 मोहरों के लिए हमने ये नाटक किया था। बस लेकर आते हैं आपके लिए शाही कोफ्ते, शाही पनीर, शाही पुलाव। बलदेव, जहां पना इस शाही खर्चे की कटौती के एवज में आपकी बहन ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं, ये घटिया सुझाव बीरबल जी का था। ना तो वो घटिया सुझाव देते, ना तो महल की शांति भंग होती। अब तो हमें भी लग रहा है कि बीरबल की ये बात मानकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए, कल इस प्रयोग का आखिरी दिन है। एक और दिन बर्दाश्त कर लेते हैं। खाइए जो है। कल इस प्रयोग का भी आखिरी दिन है और बीरबल का भी। हमें पता है, जहां पना कल आप खुद बीरबल को इस महल से धक्के मार के निकाल देंगे और बीरबल हमारी इस चाल से बच नहीं पाएगा। गिले 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 गिले। अरे उठो उठो, जहां पना पधार रहे हैं, उठो। क्यों पधार रहे हैं जहां पना? उन्हें बोलिए ना आज छुट्टी कर लें, हमें बड़ी थकान हो रही है, नींद आ रही है। धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। उठो, आ रहे हैं वो, उठो। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। कई दिनों से देख रहे हैं हम, आपकी बदतमीजियां कुछ बढ़ती ही जा रही हैं। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, लेकिन ये सब हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हमारी बढ़ती थकान के कारण हो रहा है। छतों पर कूद कूद कर आने जाने में हमारी हालत खराब हो रखी है। माफ कर दीजिए जहां पना। चलिए, आपको माफ किया। बीरबल, आपकी बनाई गई अंक प्रणाली जो मंत्रियों के लिए आपने बनाई थी, उसको 1 महीना पूरा हो गया है। क्या परिणाम निकला? बहुत अच्छा परिणाम है जहापना। सारे मंत्रियों ने इतनी कुशलता से काम किया है कि जनता पर कर का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। व्यवहार मंत्री ने 20%, उद्योग मंत्री ने 25%, विदेश मंत्री ने 27% और सबसे ज्यादा वजीर आजम बलदेव जी ने 30% कर कम किया है जनता का। कुल मिलाकर जनता का 25% कर कम हुआ है। वाह! ये सारे कर तो ठीक है बीरबल जी, ये बताइए सड़क पर लगा हुआ जो कर है वो कब खत्म होगा? सड़क कर तो हमने 8 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। क्या मतलब पिछले 8 दिनों से हम छतों पर कूद कूद कर अपनी हालत खराब कर रहे हैं, वो सब यूं ही? इसलिए आप समझ गए आप अब तक यहाँ पर क्यों हैं, आपकी तरक्की क्यों नहीं हुई। कठोर। जहापना, बलदेव जी ने सारे खर्चों की कटौती इतनी अच्छी तरह से की कि अब सड़क कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह। यानी कि सड़क कर तो हमारी जनता के लिए खत्म हो गया और उसके साथ साथ बाकी के कर भी जनता के लिए कम हो गए। आपकी ये अंक प्रणाली वाली तरकीब तो कमाल का काम कर गई है बीरबल। जहापना, तरकीब तो हमारी थी, लेकिन इसके लिए काम किया बलदेव जी और बाकी मंत्रियों ने। इसलिए कामयाबी के असली हकदार तो बलदेव जी। क्या बात है वजीर आजम, वाह वाह वाह। जहापना, जो कुछ भी हुआ उससे यह साबित होता है कि अगर देश का राजा और बाकी मंत्री कुशलता से काम करे और फिजूल खर्ची ना करे
तो देश की तरक्की भी होगी और जनता के सर से कर का बोझ कम हो जाए। अब ऐसा ही होगा बीरबल, ये हमारा वादा है। और जापाना, जैसे हमने निश्चित किया था कि अंक प्रणाली में सबसे ऊपर जो होगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो अंक प्रणाली में सबसे ऊपर है वजीर आजम बलदेव जी। तो ये इनाम के हकदार तो बनते हैं। मुबारक हो वजीर आजम, मुबारक हो। क्या हुआ वजीर आजम बलदेव जी, आप किस उलझन में हैं? हम बताते हैं कि वजीर आजम की उलझन क्या है। इनकी उलझन यह है कि ये अपनी जीत की खुशी मनाए या फिर इस बात का दुख मनाए कि बीरबल की कही हुई बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। सही कहा ना हमने वजीर आजम?